केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देश भर में चर्चा का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले में एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ तैयार किया गया और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं मांडविया ने कहा कि 2013 में देश का बजट करीब 16 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी दर में कमी आई है और सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी तेजी से बढ़ा है। साथ ही गरीबों के लिए राशन, आवास और गैस जैसी योजनाओं से आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि यह बजट युवाओं के सुझावों को शामिल करते हुए देश को विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इंदौर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय मेयर जी, हमारे मीडिया इंचार्ज, उपस्थित सभी इंदौर के पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहन। दोस्तों, 2026-27 का बजट पार्लियामेंट में निर्मला जी ने रजू करा। आपको लगा होगा कि बजट तो हम सब लोगों ने देख लिया, अभी बजट पर डिस्कस भी चल रहा है पार्लियामेंट में और सारे देश में मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा बजट के लिए प्रेस वार्ता भी हो रही है। दोस्तों, ये बजट, ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है, सामान्यतः हमारी धारणा थी कि बजट मीन्स अनाउंसमेंट, बजट मीन्स किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट की परिभाषा बदल दिया है। बजट क्या है? कोई भी सरकार और देश का एक विजन होता है, एक ब्रॉड रोड मैप होता है। मोदी जी ने 2047 में देश को विकसित भारत बनाना है, एक विजन तय करा और ये विजन को केंद्र में रखते हुए 5 साल का आयोजन होता है और ये 5 साल का आयोजन को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 साल की कार्य योजना मीन्स बजट। बजट मीन्स घोषणा नहीं। मैं घटना का साक्षी हूं, जब यूपीए की गवर्नमेंट चलती थी और मैं इस समय में राज्यसभा का सदस्य था, बजट में अनाउंसमेंट होता था। बजट मीन्स घोषणा। बजट में ये ट्रेन उसको मिल गई, ये ट्रेन उसको मिल गई, किसी को यहाँ बहुत बड़ा डैम मिल गया, ऐसा करके अनाउंसमेंट होता था। और जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओथ लेने के बाद जब पहली बजट आया, तब उसमें अनाउंसमेंट हुआ कि 1500 से अधिक ऐसे अनाउंसमेंट थे जो भूतकाल में 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले पार्लियामेंट में बजट घोषणा में अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन धरती पर उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। क्यों हुआ घोषणा? किसी के प्रेशर से, कोई वकदार व्यक्ति है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके कहने से अनाउंसमेंट हो गया, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ कार्य योजना नहीं बनी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, बजट केवल घोषणा नहीं होना चाहिए, 1 साल का कार्य योजना होनी चाहिए और ये कार्य योजना 5 साल की योजना से लिंक होनी चाहिए और वो विकसित भारत के विजन के साथ अलाइन होना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने बजट की परिभाषा बदल दी। दूसरा, समय के साथ बदलना आवश्यक है। विकसित भारत, आज के यूथ एक कल के हमारे विकसित भारत के सारथी है और ये विकसित भारत आज जो 50 एज के नियरेस्ट मेरे जैसे 50 के प्लस माइनस के लोग हैं, वो जब 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब वो 75 का हो जाएगा। उसको विकसित भारत को देखना है, लेकिन जीना किसको है? युवाओं को विकसित भारत को जीना है।
ये युवा उस वक्त विकसित भारत को जिए तो विकसित भारत बनाएगा कौन? तो युवा की सहभागी होनी चाहिए। बट युवाओं की सहभागीदारी की हम बात करें तब युवा का सोच क्या है, वो क्या चाहता है, कैसा विकसित भारत चाहता है, वो क्या बजट चाहता है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैं यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हूं। मोदी जी ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग करा। 50 लाख देश के युवाओं ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से सिलेक्टेड 3 लाख लोगों युवाओं को कहा कि आप विकसित भारत के लिए एक ऐसे लिखे। युवाओं ने ऐसे लिखा, विकसित भारत कैसा होना चाहिए। उसमें से सिलेक्टेड 50,000 लोगों को कहा कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करिए। उसमें से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टेट लेवल पर उन्होंने करा। उसमें 3,000 युवा सिलेक्ट हुए। वो दिल्ली में 3 दिन रहे, प्रधानमंत्री जी के सामने विकसित भारत के लिए अपना विचार दिया और अब एक युवा में बैठा था और खड़ा होकर अपनी बात रख रहा था। कैसे एआई में क्या करना चाहिए, वुमेन डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर हम युवा ये चाहते हैं, ऐसा करके अपनी बात रख रहे थे। ये बजट में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में युवाओं ने जो सुझाव दिया, इस सुझाव को भी शामिल करा गया। ये बजट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कि जो प्रधानमंत्री जी ने 2025 में रेड फोर्ट से घोषणा करी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सुनिश्चितता करी गई। रिफॉर्म कैसा होना चाहिए दोस्तों? कोई भी सरकार, व्यक्ति, समाज या संस्था समय के साथ कदम मिलाए, वो समय को जीत सकता है। समय के साथ रिफॉर्म करना, परफॉर्म करना, ये हमारी सरकार की रीति नीति रही है और इसलिए हमने समय समय पर कदम उठाए, जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है। दोस्तों, इस बजट में हमने कहा कि हमारा 3 कर्तव्य रहेगा। 3 कर्तव्य फ्रेमवर्क हमने तैयार करा। एक, आर्थिक वृद्धि को तेज करना, जो इकोनॉमिक गतिविधि को तेज करना, जनता की आकांक्षाओं को पूरी करना, और तीसरा, सबका साथ सबका विकास से हमें देश को आगे बढ़ाना। ये 3 हमारे 3 कर्तव्य के बेस पर ये बजट को तैयार करा गया। मैं आपको बताऊं, मेरा तो ये मत है कि अध्ययन भी करना चाहिए। ये 1 लाख करोड़ रुपया नहीं, 98,000 करोड़ रुपीज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हम लाए। 98,000 करोड़ रुपीज की आपके लिए 98,000 करोड़ रुपीस की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लाए। उसमें जिसको नई नौकरी मिलेगी उसको हमें 15,000 रुपया देना था और जो नौकरी देंगे उसको 3,000 देना था। तो ये योजना चालू हुई अगस्त महीने से। उन्होंने बजट में, जब बजट में ही योजना की घोषणा हुई तो बजट में फंड एलोकेट हो गया। अभी ये योजना अगस्त से लागू हुई। अगस्त से लागू हुई तो पैसा किसको देना है? तो स्कीम ऐसी बनी कि 6 महीने कंटिन्यूस जिसको नौकरी करी हो उसको 15,000, 7,000, 7,000 देना है। तो ये फरवरी मार्च में पहला 10 लाख का स्लॉट आएगा। तो पैसा तो आवंटित कर दिया था, लेकिन 10 लाख का स्लॉट मार्च में आएगा और बाद में अप्रैल में आएगा। तो ये बजट कैरी फॉरवर्ड होगा। बजट आवंटन करना एक बात है और ये बजट का उपयोग होना, तो उपयोग थोड़ा लेट होगा। तो समझ लो कि आपने कहा कि ये 1 लाख करोड़ है, 34,000 करोड़ है, तो अगले साल में 34,000 से ज्यादा आएगा। कुल मिला के 1 लाख करोड़ रुपया हमें खर्च करना है तो हो जाएगा। मुफ्त भोजन देना ये एक बात है, ये हमने सोशल सिक्योरिटी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भूखे ही है, लेकिन हमने सुविधा दी है। तो किसी के यहाँ ऐसा नहीं लगता ये हम उन्हें लाचार बना रहे हैं इस तरीके की चीजें देखें? स्वैच्छिक तौर पर भी कई लोग नहीं भी लेते हैं। समझ लो कि हम ट्रेन में, पहले मोदी जी ने एक बार कहा कि भाई सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ो। सिलेंडर की सब्सिडी सबको देते थे, तो लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। वैसे लोग जो, बट सरकार ने अपनी जिम्मेवारी अदा करी कि भाई मिनिमम हमारे देश में किसी को भूखे सोने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम देते हैं और जो लेते हैं, कई लोग नहीं लेने के लिए भी आगे आते हैं।
बट अंतोगत्वा मोदी जी के मन में था कि हमारे सामान्य में सामान्य गरीब परिवार के यहाँ भी घर होना चाहिए, घर में गैस का सिलेंडर होना चाहिए, घर में स्वच्छ पानी होना चाहिए, घर में बिजली होना चाहिए, ताकि सामान्य जीवन जीने में किसी को दिक्कत ना हो। यानी कि एक समय था जब हम पढ़ते थे तब रोटी, कपड़ा और मकान। अभी मोदी गवर्नमेंट में रोड, पानी और लाइट, ये तीनों भी नया स्लोगन भी आज पूरा हुआ।